गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा हैंडलिंग। 8th का चैप्टर है ये T1 का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेटा क्या होता है। तो देखिए, डेटा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स, ऑब्जर्वेशन और इवन जस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। डेटा का मतलब है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करते हैं, ठीक, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप कलेक्ट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है, एग्जांपल ऑफ डेटा इंक्लूड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, रन्स मेड बाय बैट्समैन। तो जो भी कोई चीज़ आप कलेक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, उसको डेटा बोलते हैं। लेकिन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। तो देखिए किस तरीके से आप करेंगे। सबसे पहला जो आपका आएगा वो आएगा पिक्टोग्राफ, ठीक। तो पहला जो है वो आप पिक्टोग्राफ से इसको कर सकते हो। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है कि पिक्टोग्राफ में सिंपल अगर आप देखेंगे, देखिए इट इज़ सिंपली द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंबल्स का यूज़ करना है, या तो आपको बिल्कुल वही शेप बनाना है जो चीज़ आपको लिया है, या तो आपने उसको डिनोट करना है कि हमने इसको इस सिंबल से डिनोट किया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे पिक्टोग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ फ्रूट्स कलेक्टेड बाय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बनाना अगर आप देखेंगे तो बनाना में देखिए बिल्कुल पिक्चर्स बनी हुई हैं। एप्पल्स उसने कितने लिए हैं, 1 2 3 4, बनाना भी 4, और यहाँ पे चेरी की बात करेंगे तो चेरी भी 4। उसके बाद आता है आपके पास, ये तो पिक्टोरियल ग्राफ है, इसमें सिंपली आपको पिक्चर्स बनानी है। उसके बाद आता है आपका बार ग्राफ। तो देखिए बार ग्राफ की अगर आप बात करोगे तो बार ग्राफ में क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ, बार्स ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़। डिफरेंट क्वांटिटीज़ को अगर आपने शो करना है तो वो आप किससे करेंगे, बार ग्राफ से। यहाँ पे विड्थ होना चाहिए सेम, ये चीज़ आप याद रखें। देखिए बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, जो बार ग्राफ आप बनाएंगे उनका जो विड्थ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जो आपने एक्स एक्सिस पे बनाना है। और उसी तरीके से जो हाइट्स होंगी, जो हाइट्स होती हैं बार ग्राफ की वो रिप्रेजेंट करती हैं वैल्यूज़ को, उन क्वांटिटीज़ को, क्वांटिटीज़ की वैल्यू कितनी है उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया हुआ है। बार ग्राफ यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए ए ग्रुप, ये कोई ग्रुप है ABCD। तो ए ग्रुप ने कितना किया है, देखिए ये 9300 है और ये 9400। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे हाइट दिखा रहा है वो हमें दिखा रहा है 9300 और 9400 के बीच में। इसका मतलब ये होगा 9000, देखिए इसके बिल्कुल यहाँ ये कितना होगा 9350। तो सिमिलरली बी की अगर आप बात करोगे तो देखिए बी में क्या होगा, बी में यहाँ पे जाओगे ये 9400, और इसका मतलब ये जो ग्राफ आप यहाँ से लेंगे, ये देखिए यहाँ से ये आएगा कितना 9450। सिमिलरली आपने इस तरीके से इतनी ये आपने हाइट देनी है जितना वैल्यू होगा, और ये जो वैल्यू है देखिए ये ग्रुप से ई का सबसे ज़्यादा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9750। सिमिलरली आपको नेक्स्ट ग्राफ बनाना है। तो नेक्स्ट ग्राफ जो आपने पढ़ना है वो है डबल बार ग्राफ, ठीक। तो डबल बार ग्राफ में आपको करना क्या है, डबल बार ग्राफ जो आपका होता है, ठीक। तो डबल बार ग्राफ, देखिए डबल बार ग्राफ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बार ग्राफ में इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ अ बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स 2 सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज मेनली यूज्ड फॉर कंपेयरिंग डेटा। ये जो है ये डेटा को कंपेयर करने के लिए लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 2000, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, द डबल बार ग्राफ शो बिलो रिप्रेजेंट्स लिटरेसी रेट ऑफ वेरियस स्टेट्स इन इंडिया फॉर 2001 एंड 2011, ठीक है। तो 2001 और 2011 की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स आपकी हैं। तो डिफरेंट स्टेट्स का मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये गुजरात है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो कुछ आपको निशान रखना है कि कौन सा चीज़ मतलब कौन सा किस से डिनोट हुआ है। देखिए 2001 की जो लिटरेसी रेट है डिफरेंट स्टेट्स का वो ब्लू कलर से है, और जो 2011 का है वो ग्रीन कलर से। देखिए यहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो गुजरात का अगर आप देखोगे, देखिए कितना है 60 और 70 के बिल्कुल करीब, तो दैट इज़ 69.14। तो यहाँ पे ये 2001 का है और यहाँ पे ये 2011
11 का है। तो इसका देखिए इनके बीच में आपको गैप्स नहीं डालने, ये आप थोड़ा ख्याल रखेंगे, क्योंकि गुजरात की स्टेट है तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। तो एक ही जगह देखिए यहाँ पे है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड की बात करेंगे 71.62 और यहाँ पे कितना है 79.63। तो इसी तरीके से आपको आगे करना है। ये तो था डबल बार ग्राफ। अब आपका जो आएगा डबल बार ग्राफ के बाद हिस्टोग्राम, ये आपका है। उसके बाद हम और पढ़ेंगे पाई चार्ट। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, ये भी बार ग्राफ की तरह ही होता है, लेकिन इसमें गैप्स नहीं होते। वहाँ पे विड्थ जो आपने बार ग्राफ बनाया था उसमें थे, लेकिन इसमें नहीं है। देखिए इफ अ बार ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ डेटा और डेटा विच हैज कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, देन सच अ ग्राफ इज नॉन एज हिस्टोग्राम। तो जब आप ऐसा बार ग्राफ बनाएंगे जो आपके पास डेटा होगा, वो किसमें होगा, वो जो डेटा आपके पास है वो है क्लास इंटरवल में। देखिए यहाँ पे 0 से लेकर 10 कितने हैं, ये जो 0 आपका है, ये जो पहली वैल्यू है, ये वैल्यू जो होती है ये लोअर लिमिट होती है और इस वाली वैल्यू को अपर लिमिट कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने एक ख्याल रखना है कि 0 से 10 की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सिर्फ 9 तक वैल्यूज आएंगी। अपर लिमिट वाला जो वैल्यू है वो आप इसमें नहीं लेंगे। वो कितने हैं 2। फ्रीक्वेंसी होता है कि कितनी बार कोई चीज़ आई है, ठीक है। उसके बाद 10 से 20 कितने, देखिए ये कंटिन्यूस है, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40। तो ये क्या है, ये इंटरवल्स हैं, क्लास इंटरवल्स। तो मैंने पहले आपको बोला ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। यहाँ पे ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है 20। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आप बनाएंगे हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए देखिए मैंने पहले ही बोला कि आपको गैप्स नहीं छोड़ने। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स है एक्स एक्सिस में, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वाई एक्सिस में। तो देखिए 0 से 10 तक कितने मार्क्स थे, ऊपर 2 मार्क्स। तो देखिए 2 स्टूडेंट्स थे, तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 और 10 के बीच में हैं। फिर 10 से 20 कितने थे, 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 और 20 के बीच में हैं। फिर 20 से 30 अगर आप देखते हो तो 20 से 30 यहाँ पे कितने हैं 21। देखिए बिल्कुल यहाँ पे है 21। फिर 30 से 40 की अगर आप बात करते हो तो 30 से 40 के बीच में जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 19। फिर इसमें देखिए 30 से 40 का मतलब है यहाँ पे 30 मार्क्स भी होंगे, 39 तक होंगे, ठीक। फिर 40 से आगे यहाँ है 40 से 50 तक कितने होंगे 7। फिर 50 से 60 कितने हैं 1। जो आपको ऊपर डेटा मैंने दिया गया, देखिए मैं आपको डेटा दिखाता हूँ उसी के बेस पे है। देखिए 50 से 60 कितना है, यहाँ पे 50 से 60 कितना है 1, 40 से 50 कितना है 7। तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वही है। तो आई होप आपने ये जो मैंने ग्राफ्स के बारे में बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, तो मैं आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे आपकी 5.1।